नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जिस दिन किसी की मृत्यु होनी है होकर रहेगी और उसका अंतिम संस्कार उसका पुत्र या कोई करीबी रिश्तेदार ही कर सकेगा और ऐसा करने पर ही मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी। इसके अलावा उस व्यक्ति ने जैसे भी कर्म धरती पर किए होंगे उसी हिसाब से उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह बात एकदम स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति ने अपने जीते जी दूसरों को सताया है, उन पर अत्याचार किए हैं और साथ ही साथ जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, तो ऐसे में उसे यम के दूत दंड देते हुए यमलोक ले जाते हैं और वहाँ अलग अलग तरह के नरक में ऐसे लोगों को दंड दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति ने मनुष्य योनि में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, दूसरों की भलाई सोचना और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना, तो ऐसे लोगों के साथ स्वर्ग में जाकर वो सुख भोगते हैं। लेकिन इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में बहुत सी रहस्यमय जानकारियाँ प्रेतों के बारे में बताई गई हैं, क्योंकि जीते जी इंसान कुछ कर्म ऐसे भी करता है जिसकी वजह से उसे बहुत समय तक प्रेत योनि में ही भटकना पड़ता है। लेकिन आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ये प्रेत होते कौन हैं? किन पापों के चलते मनुष्य पर मरने के बाद प्रेत योनि में भटकता है? आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही शास्त्रों की जानकारियाँ भरी वीडियो मिलती रहें। गरुड़ पुराण में के अध्याय के अनुसार भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को प्रेतों के विषय में समझाते हुए कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य जीवन भर पाप करता है तो वह मरने के बाद पाप प्रेत योनि में ही भटकता है। इसके अलावा जो इंसान अपने पुरखों की धन संपत्ति को नष्ट कर देता है, धोखाधड़ी करके दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेता है और जिसकी मृत्यु पानी में डूबने, ब्राह्मण के श्राप से या आग में जलकर पशु के हाथों मारे जाने से होती है, ऐसे लोग प्रेत योनि में भटकते हैं। जो अपने ज़िंदगी से हार कर आत्महत्या करते हैं, जहर खा लेते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद लंबे समय तक प्रेत योनि में रहते हैं। जिन लोगों की मृत्यु समय से पहले यानी कि अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे कि सांप काटने से, आकाशीय बिजली गिरने से, पानी में बहने से, चोर डकैती में, तो ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को आगे समझाते हुए कहते हैं कि कुछ लोग बड़े ही भयंकर रोग से मर जाते हैं, जैसे कि हैजा। बीमारी से मरने वाले लोग भी प्रेत योनि में ही भटकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई श्राद्ध करने वाला नहीं होता, या यूँ कहें कि उनकी मौत कुछ ऐसी जगह पर होती है जहाँ बदकिस्मती से उनका अंतिम संस्कार ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोग भी मरने के बाद प्रेत योनि में ही भटकते हैं। इसके अलावा जो इंसान अपने माता पिता, पत्नी, भाई बहन और अपने संतान को छोड़कर अपना एक अलग जीवन विलासिता के रूप में जीता है, ऐसे इंसान को भी प्रेत योनि में जन्म मिलता है। और साथ ही जो कुलद्रोही, विश्वासघाती और गौ हत्या की हो, अपने परिवार को छोड़कर दूसरी स्त्रियों के साथ रहा हो, तो ऐसे लोग प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे पाप हैं जिन्हें करने से किसी दूसरे के धन को छीन लिया हो, किसी स्त्री का अपहरण किया हो, जो इंसान केवल अपने परिवार को पालने के लिए बिना कुछ सोचे समझे दिन रात पाप कर्म करता हो, ऐसे जीव भी प्रेत योनि में ही भटकते हैं। तो दोस्तों, ये श्री विष्णु जी कहते हैं कि जिस इंसान का कर्म बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं होता, उसका जन्म प्रेत योनि में ही होता है।
और वह कई वर्षों तक बिना शरीर के प्रेत योनि में भूखा प्यासा भटकता रहता है और साथ ही वह प्रेत बनकर खुद तो कष्ट भोगता ही है, साथ ही अपने परिवार को भी कष्ट में डाल देता है। तो इस तरह के घोर पापों के चलते जीव को काफ़ी समय तक प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। विष्णु जी प्रेतों के उत्पत्ति के बारे में सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने फिर से एक सवाल किया कि प्रभु, आखिर प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय क्या है? ऐसा क्या करे इंसान जिससे प्रेत योनि ना प्राप्त हो? तो इस पर विष्णु जी कहते हैं, पक्षीराज, सबसे सरल उपाय ये है कि जो व्यक्ति मर गया हो उसका अंतिम संस्कार जो कोई भी कर रहा है, खासतौर से उसके पुत्र को प्रेत घट दान करना चाहिए, जिसके लिए उसे एक सोने की घड़ी बनाकर उसे दूध और घी से भरकर विष्णु और महेश का ध्यान करके पूजा करें और उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही साथ इस बात का भी खास ध्यान रखें कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को गोबर से लिपी हुई जमीन पर ही रखना चाहिए। उसके मृत शरीर के नीचे थोड़ी शाक और तेल रख दें। ऐसा करने से उस मृत व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता, बल्कि उसे सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान जी ने प्रेत योनि की मुक्ति बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि प्रेत योनि क्यों मिलती है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट